गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय कोचिंग के सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बेसिक जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे और पूरी व्याकरण की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी पार्ट बाय पार्ट। तो आज हम लोग पार्ट 1 में व्याकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है उसको जो है हम लोग जानेंगे शुरू से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि जितना बार हम देखेंगे तभी हमें कोई भी विषय समझ में आएगी। अगर हम एक बार वीडियो देखें और हम सोच लें कि हमें ये समझ में आ जाए तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तभी आपको पढ़ाई भी समझ में आएगी, अन्यथा पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो अब हम लोग अपने जो है विषय पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी जो चीज हमें, यानी जो शास्त्र हमें अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए बताएगा उसी को हम कहते हैं व्याकरण। जब तक हमें व्याकरण की जानकारी नहीं रहेगी हम न तो शुद्ध शुद्ध बोल पाएंगे, न शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे, ना ही हम शुद्ध शुद्ध जो है समझ पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जो है व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के 5 भेद कौन कौन होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इसी के अंतर्गत पूरा व्याकरण आ जाएगा। यानी वर्ण विचार में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य विचार में हम लोग वाक्य की परिभाषा जानेंगे, वाक्य के भेद जानेंगे। चिन्ह विचार में हम लोग विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में जानेंगे। और छंद विचार में हम लोग रस, छंद, अलंकार के बारे में जानेंगे। तो ये 5 भेद में ही सारी व्याकरण यानी पूरा व्याकरण आ जाएगा। तो हम लोग इसको बारी बारी से फिर पढ़ेंगे। भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो जिसके माध्यम से हम अपनी बात या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे कहते हैं भाषा। यानी हम जहां जाएंगे, जैसे बंगाल जाएंगे तो हमें बंगला भाषा आनी चाहिए, उड़ीसा जाएंगे तो हमें उड़िया भाषा आनी चाहिए। तो हम जब तक हम उड़िया भाषा नहीं जानेंगे तो हम उसके बात को जो है सोच समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भाषा का परिभाषा होगा कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे कहेंगे भाषा। भाषा के 3 प्रकार होता है। भाषा के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होगा लिखित भाषा और तीसरा होगा सांकेतिक भाषा। यानी भाषा के 3 प्रकार होगा। अब मौखिक भाषा किसको कहते हैं?
तो मौखिक भाषा कहते हैं जिसको हम लोग बोलकर प्रकट करेंगे, यानी जिस भाषा को हम बोलते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं, उसे कहेंगे मौखिक भाषा। फिर है लिखित भाषा, जिसको हम लोग लिखते हैं, कॉपी पर लिखकर व्यक्त करते हैं, पेज पर लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम कहेंगे लिखित भाषा। यानी जिस भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और एक है तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत के माध्यम से हम लोग व्यक्त करते हैं, किसी को बुलाते हैं हाथ मार करके या जो है इशारा करके, यानी इशारा के माध्यम से जिस भाषा को हम व्यक्त करेंगे उसे कहेंगे सांकेतिक भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि का परिभाषा इसी में है, ली मने लिखना और पी मने पढ़ना, यानी जिसके माध्यम से हम लोग लिखते और पढ़ते हैं उसे लिपि कहते हैं। अगर आ जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो जिसके माध्यम से हम लोग लिखते और पढ़ते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे लिपि, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि जो है वो है देवनागरी। यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि क्या है? तो उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो इस प्रकार हम लोग लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से व्याकरण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। यानी व्याकरण का पहला भेद है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण। तो वर्ण कहते हैं किसे? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहेंगे। और वर्ण के उदाहरण में कौन आएगा? तो जितना हम लोग ककारा पढ़ते हैं, यानी क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के विसर्ग तक सब जो है वर्ण में ही आएगा। तो वर्ण के जैसे में क्या आएगा? आ, ई, ख, ह, र, इसी प्रकार से सारा जो है ककारा वर्ण में आएगा। अब आएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन होते हैं? एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। एक होगा स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग अब स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसको कहेंगे? स्वर वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होगा, खुद होगा, किसी का सहायता लेना नहीं पड़ेगा, उसको कहेंगे स्वर वर्ण। यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो उसे कहते हैं स्वर वर्ण। अब आ जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है या हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं। तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। वो होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। ये कुल मिलाकर के स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अब पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के दो भेद होता है। स्वर वर्ण के दो भेद होता है। और वो दो भेद कौन कौन होगा? तो पहला होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होगा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे?
तो जिसका उच्चारण करने में कम समय लगेगा, जिसका उच्चारण, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। वो 4 कौन कौन है? अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4 हो गया ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? जिसका उच्चारण करने में, यानी जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में दुगना समय लगता है उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। वो 7 कौन कौन है? दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ, औ, ये 7 हो गया दीर्घ स्वर। यही ऐसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ दे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के 3 भेद होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो प्लुत स्वर हम किसको कहेंगे? तो जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में तिगुना समय लगेगा उसको हम कहेंगे प्लुत स्वर। और इसका उदाहरण में आएगा ओम। ये ओम जो है वो होगा प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ड़, इससे बनता है कवर्ग। च, छ, ज, झ, ञ, इसको हम लोग कहेंगे चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न, इसको बोलेंगे टवर्ग। त, थ, द, ध, न, इसको बोलेंगे तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, इसको बोलेंगे पवर्ग। य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तो ये कुल मिलाकर के क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण है और इसकी संख्या 33 है। और इसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो जो क बना हुआ है वो क जोड़ अ से बना हुआ है। तो क हो गया व्यंजन वर्ण और अ हो गया स्वर वर्ण। तो इसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया गया, तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम कहेंगे व्यंजन वर्ण और इसकी संख्या 33 होती है। अब है व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होता है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होता है। 3 भेद कौन कौन होते हैं? पहला होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने में मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करना पड़ता है उसको कहेंगे स्पर्श व्यंजन और इसकी संख्या 25 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कुल मिलाकर के हुआ 25। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जिसका उच्चारण करने में मुंह के प्रत्येक भाग को स्पर्श नहीं करना पड़ता है उसे हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन और इसकी संख्या होती है 4। वो है य, र, ल, व। य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसका उच्चारण करने में मुंह से गर्म वायु निकलेगी, श्वास ज्यादा निकलेगा, श्वास गर्म निकलेगा, उसको हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन और इसकी संख्या भी 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तालब स, मूर्धन्य स, दंती स, ह।
ये कुल मिलाकर के 4 ऊष्म व्यंजन है। तो आज हम लोग पार्ट 1 में इतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग विशेष जो है अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।